गीता, राखी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा रंजीत साहिब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 12 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा रंजीत साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा रंजीत साहब को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा रंजीत साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा रंजीत साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा रंजीत साहब की मौत हो गई। उन दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो गई। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा रंजीत साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी जोड़ा घूमने के लिए आए। गीता और रजत उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। गीता अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना गगन के साथ आई थी। गीता और गगन मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा रंजीत साहब जो जिंदा दफन कर दिया था। अचानक गगन उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर गीता डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। गीता जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी की के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत गीता गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा रंजीत साहब और गगन दफन हुए थे। बाद में गीता भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब गीता अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन राखी अपने पति विनोद और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। विनोद एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब विनोद को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा रंजीत साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन विनोद बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने विनोद की बात मान ली और आत्मा को बुलाने की तैयार हो गई। विनोद ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। विनोद ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा रंजीत साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। विनोद ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, कौन हो तुम। राणा रंजीत साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आ गया उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में गीता की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। गीता की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बात दी और बोली, मुझे राणा रंजीत साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। राखी ने अपने बहन गीता से पूछा, राणा रंजीत साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। गीता ने बताया कि जहां राणा रंजीत साहब ने हम सबको दफनाया है वहां पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा रंजीत साहब की आत्मा को मार जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर गीता की आत्मा वहां से चली गई। राखी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा रंजीत साहब को दफनाया गया था। राणा रंजीत साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका
लेकिन राखी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा रणजीत साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा रणजीत साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा रणजीत साहब ने दफनाया।